रात के करीब 10 बजे दिल्ली की भीड़ और शोर को पीछे छोड़ते हुए हम निकले एक ऐसे सफ़र पे जो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक फीलिंग थी। आईएसबीटी कश्मीरी गेट से बस पकड़ी, ठंडी हवा, हाईवे की लाइट्स और आंखों में मथुरा वृंदावन देखने की एक्साइटमेंट। सबसे पहले हम पहुंचे कान्हा ऑफिसर रेस्ट हाउस जो कि मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही था। एक गर्म चाय और शुरू किया हमने अपना दिन। मथुरा की उन पतली पतली गलियों में सुबह की पहली रोशनी के साथ एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सुबह होते ही हम सबसे पहले निकले मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। तंग गलियां, पुरानी हवेलियां, दुकानों से आती गरम कचौड़ियों की खुशबू और हर तरफ राधा राधा की गूंज। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, दिल की एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के राजा के रूप में समर्पित है, इसलिए इसे द्वारकाधीश कहा जाता है। मंदिर की सुंदर राजस्थानी स्टाइल, आर्किटेक्चर, रंग बिरंगी पेंटिंग और भक्ति से भरा माहौल, सब कुछ दिल को एक अलग ही शांति दे देता है। और जब पहली बार मंदिर के अंदर दर्शन हुए, सच बताऊं, सफ़र की सारी थकान एक पल में ही गायब हो गई। मंदिर में दर्शन के बाद हम पहुंचे यमुना जी के किनारे, जो द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल पीछे से बहती है। कहते हैं मथुरा में यमुना जी के दर्शन बिना श्री कृष्ण यात्रा अधूरी मानी जाती है। यमुना जी के शांत दर्शन के बाद हम बढ़े उस जगह की तरफ जिसका नाम सुनते ही हर कृष्ण भक्त का दिल भर आता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा की भीड़ भरी गलियों और सिक्योरिटी चेक को पार करते हुए दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट थी, वो जगह देखनी है जहां हमारे कान्हा ने जन्म लिया था। और फिर हम पहुंचे गर्भगृह में, वो पवित्र कारागृह जिसने माता देवकी और वासुदेव जी ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। उस जगह की एनर्जी, वो शांति सच में शब्दों से बाहर है। कहते हैं उस रात मथुरा में अंधेरा था, कंस का अत्याचार था, लेकिन फिर भी इस कारागृह में जन्म लिया उस रोशनी ने जो आज भी दुनिया को प्रेम और धर्म का रास्ता दिखाता है। हम कुछ पल के लिए चुपचाप वहीं खड़े रहे, आंखों में इमोशंस और दिल में बस एक ही नाम, राधे कृष्ण। मथुरा में ही थोड़ी पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े कृष्ण जी की लीला भूमि वृंदावन की तरफ। वृंदावन पहुंचते ही एक होटल में हमने रूम लिया ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो सके, थोड़ा आराम कर सके, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ मथुरा को ही घूमा था। कहा जाए तो अभी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी तो अभी बाकी थी। शाम होते ही हम चल पड़े आगे के दर्शन की तरफ। वृंदावन की रंगीन रास्तों और भक्ति भरे माहौल के बीच हम जा पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही जगह पर 4 धामों का अनुभव होता है। माँ वैष्णो देवी धाम, या ये कहें 4 धाम। जैसे ही अंदर एंटर हुए, बड़े बड़े पहाड़, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स, गुफाओं का रास्ता और जय माता दी की गूंज ने पूरा माहौल ही बना दिया था। सबसे पहले हम गए माँ वैष्णो देवी के दरबार में। माता रानी की इतनी भव्य मूर्ति देख के रोम रोम में सुकून का एहसास हुआ। सकरी गुफाओं से होकर पर्वतों के बीच से निकलते हुए माता रानी के दर्शन करना सच में एक अलग ही फीलिंग थी।
वैष्णो देवी धाम घूमने के बाद हम पहुँचे शनि धाम, जहाँ शनि देव की एक भव्य प्रतिमा थी। साथ ही साथ उनके हर एक रूप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था। शांत माहौल दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा था। लोग श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़े थे और अपनी मन्नतें मांग रहे थे। शनि धाम के बाद हम पहुँचे राधा कृष्ण धाम। आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या माहौल था, क्या मौसम था। जैसे ही हम राधा कृष्ण धाम के अंदर पहुँचे, कृष्ण जी की बाल लीलाओं के दर्शन हुए। साथ ही साथ वहाँ पे राधा कृष्ण जी की इतनी बेहतरीन मूर्ति थी जो मन मोह लेती थी। जहाँ राधा कृष्ण जी की सुंदर झांकियाँ, मधुर भजन और चमकती रोशनियों ने मन को पूरी तरह से भक्ति में डुबा दिया था। राधा कृष्ण धाम के बाद हम पहुँचे शिव धाम, जहाँ पे शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा, नंदी देव की मूर्ति, आदि शंकर, कई रूपों में शिव जी के दर्शन कराए जा रहे थे। बड़े शिवलिंग, डमरू की आवाज़ और हर हर महादेव का जयकारा पूरे ही माहौल को बहुत ही पावरफुल बना रहा था। एक ही जगह पर इतने धामों का दर्शन और वृंदावन की रात का वो डिवाइन वाइब, ये सफ़र सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं,
अब एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन चुका था। चार धाम के दर्शन के बाद अब बारी थी वृंदावन की सबसे खूबसूरत जगह देखने की, प्रेम मंदिर। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, दूर से चमकता सफ़ेद संगमरमर का मंदिर देखते ही हम बस देखते ही रह गए। रात की रोशनी में जगमगाता प्रेम मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। मंदिर की दीवारों पर बनी राधा कृष्ण जी की सुंदर झांकियाँ, गोवर्धन लीला, रास लीला और कान्हा जी के बचपन के दृश्य, हर एक चीज़ इतनी खूबसूरती से दिखाए गए थे कि नज़र ही नहीं हट रही थी। जैसे ही अंदर पहुँचे, भजनों की मधुर आवाज़, ठंडी हवा और भक्ति से भरा माहौल दिल को एक अलग ही शांति दे रहा था। हम काफ़ी देर तक बस मंदिर को देखते रहे, क्योंकि प्रेम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, वृंदावन की रूह है। और इसी के साथ हमारे पहले दिन का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। मथुरा के पवित्र धाम, यमुना जी का सुकून, वृंदावन के धाम और प्रेम मंदिर की चमकती रात। ये दिन सिर्फ घूमने का नहीं था, ये दिन था कृष्ण भक्ति में महसूस करने का। थके हुए ज़रूर थे, पर दिल में एक अलग ही शांति और एक्साइटमेंट था, क्योंकि असली वृंदावन अभी बाकी था।